हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक पर डिबेट हो रही है। दोस्तों, ये वीडियो है पाकिस्तान की यूट्यूबर निम्रा अहमद की। आप सभी लोगों ने उनके वीडियो यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखे ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स पर बातें करते हैं। पाकिस्तान के जो आम पब्लिक लोग हैं उनसे ओपिनियन लेती हैं भारत के बारे में, भारत के डेवलपमेंट के बारे में, भारत के लोगों के बारे में। तो दोस्तों, उनके साथ में भारत के यूट्यूबर बंटी भाई, जो कि किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आप सभी लोग उनको जानते ही होंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर बात करें बंटी भाई की, तो वो फिर तो बीच बीच में अपना वो टैलेंट दिखा ही देते हैं, रोस्टिंग वाला। और बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं दोस्तों दोनों यूट्यूबर आपस में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ इंडियन मीडिया लेटेस्ट से बंटी जी ने ज्वाइन किया है। बंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया और आपके सारे व्यूवर्स को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। और बंटी जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि सऊदीया सोच नहीं रहा बल्कि उसने फैसला ले लिया है कि विद द हेल्प ऑफ बीसीसीआई वो वर्ल्ड की रिचेस्ट T20 लीग बनाने वाले हैं। और तो और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आईपीएल के प्लेयर्स को वो लाने वाले हैं अपनी टीम के अंदर। इस चीज को आप क्या कैसे देखते हैं कि सऊदीया बड़ी डेस्परेटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हमें इंडिया की मदद मिल जाए। तो जी आपको भी जी क्यों अप्रोच किया जा रहा है? अप्रोच हमें भी तो कर सकते थे। वाई जी जी ऑलवेज इंडिया? जी, आपने कहा कि वो इंडिया की आईपीएल को दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके व्यूवर को भी बता दूं, आईपीएल ऑलरेडी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग है। और वो मोहम्मद बिन सलमान थोड़े से एडवांस सोचते हैं। उनको भी पता है आने वाले टाइम के अंदर तेल की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो कब तक हम इसके ऊपर रहेंगे? तो वो अपने अपने सऊदी अरब को चेंज करने में लगे हुए हैं। जब से आप देखिए, जब से वो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने, तब से सऊदी में कितने बदलाव हो गए। इतने इतने हार्ड बदलाव भी उन्होंने कर दिए कि उनसे जो मुसलमान है, बाकी उनको देख के जो मुसलमान बने, उनके बाद जो मुसलमान बने सऊदी अरब के अलावा, वो खुद सऊदी अरब को गाली देते हैं। जबकि इस बार रमजान में भी आपने देखा कि उन्होंने क्या किया। तो वो ये चाहते हैं, विजनरी एक इंसान उनको बोल सकते हैं, कि वो फ्यूचर को देख के चल रहे हैं कि आईपीएल में जिसकी इतनी बड़ी एक ऑडियंस है, लार्ज ऑडियंस है, जिससे बहुत पैसा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्यों ना उसको अपने सऊदी अरब में लेके आए। तो इसके ऊपर कैसे बात होगी, कैसे क्या करेंगे, ये तो बीसीसीआई जाने और वो जाने कि उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। उसके बारे में तो अभी नहीं पता है, लेकिन जहां तक अच्छा मेरा बंटी, व्यू है तो हमारे भी जो क्रिकेट पर पैसा लग रहा है वो आ तो बीसीसीआई से ही रहा है। तो अगर मैं बात करूं, जो सऊदीया है उसका झुकाव जब भी हम देखते हैं पाकिस्तान या इंडिया, कोई भी मौका मिलता है आमने सामने होता है तो हमेशा इंडिया को प्रेफर किया जाता है, हमेशा इंडिया को चुना जाता है। अब हमारे जी जी जी। पीएसएल का भी नाम तो है, ऐसा नहीं है कि नाम ना हो। तो हमारे नहीं नहीं, कोई खिलाड़ियों को नाम क्यों इतना, नहीं? क्या? ये आपको लगता है ऐसा कि पीएसएल का बहुत नाम है? पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग और जो बाहर देशों में जो पीएसएल के जो पाकिस्तानी है वही लोग देखते होंगे। और या इंडियन जो देखते हैं ना, वो सट्टा लगाने वाले लोग देखते हैं बस पीएसएल। नहीं तो इंडिया में पीएसएल को तो कोई देखता ही नहीं। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मैं कि हाँ भाई, टाइम पास करने के लिए देख रहा हो या वैसे वैसे कोई नहीं देखता। मैंने आज तक किसी के भी चैनल में या कहीं पे भी कोई किसी को देखते पीएसएल। काफी लोग तो, मैंने खुद वीडियो बनाया पीएसएल पे, काफी लोग तो कमेंट करके जाते हैं कि पीएसएल होता क्या है, इतने हैरान हो जाते हैं। तो पीएसएल बहुत छोटा है अभी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी हालत ख़राब है, पीसीबी की भी हालत ख़राब है। और जैसा कि आपने कहा कि इंडिया के पैसों से चलता है, तो इंडिया के पैसों से इनडायरेक्टली चलता है, डायरेक्टली नहीं चलता। इंडिया का 80% रेवेन्यू आईसीसीआई को जाता है। मतलब हम्म। आईसीसीआई की जितनी भी अर्निंग है उसकी 80% इंडिया से होती है, और आईसीसीआई सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसा, थोड़ा थोड़ा सारे क्रिकेट बोर्ड्स को। उनमें से पाकिस्तान का 65% आईसीसीआई देता, वो मतलब 65% इंडियन रुपीज ऐसे जाता पाकिस्तान को।
तो यानी कि आपका क्रिकेट बोर्ड जो चल रहा है हमारे पैसों से, हमारे रहमो करम पे पल रहा है, चल रहा है। और बाबर आजम सेंचुरी मारे जा रहा है T20 के अंदर। सही। अच्छा बंटी जी, मुझे एक बात बताएगा कि सऊदीया आप लोगों को ही बार बार क्यों प्रेफर करता है? अभी रिसेंटली हम पर तो देखिए, लोन की भी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, सऊदीया जी की जी जानिब जी से हम पर तो लोन की भी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। बोले कि जी नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को बेहतर करो, इनडायरेक्टली इंडिया का ही नाम देना चाह रहे थे। जी जी मैं आपको बताऊं, देखो अब आप इसकी छोटी सी मिसाल समझ लीजिए। आपके खुद के रिश्तेदार होते हैं, एक तो बहुत अमीर होता है और एक बहुत गरीब होता है। तो आप जब भी आपके घर में कोई भी फंक्शन होगा ना, सबसे पहले कार्ड लेके आप अपने अमीर वाले घर के पास पहुंचोगे, और जो दूसरा वाला आना भी चाहेगा तो आप बोलोगे दूर ही रहे भाई, तू लेट आना, खाना नहीं है, पीना नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान को जितने एहसान सऊदी अरब ने किए ना, तो पाकिस्तानी एहसान फरामोश लोग हैं, वो सऊदी अरब को ही गाली देते हैं। जबकि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को खड़ा रहने में, पाकिस्तान को चलने में सऊदी अरबिया ने बिना कंडीशन के इतना पैसा दिया। और अभी भी रिसेंटली थोड़े दिन पहले अभी आपके सऊदी अरब ने $2 बिलियन दिए आपके रिजर्व में रखने के लिए। तो सऊदी अरबिया ने तो आपकी हमेशा मदद की, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा उनको गाली देते हैं। और दूसरा, पाकिस्तानी रिजल्ट नहीं देते कि भाई पैसा लेके रख लिया, दोबारा फिर मांगने चले जाते हैं, फिर मांगने कितनी बार देगा बंदा, कोई भी बंदा हो। और एक भारत है जो अपने दम पे चल रहा है, अपनी इकोनॉमी चल रहा है। भारत कभी किसी से मदद नहीं मांगता, बल्कि अपनी तरफ से फायदा पहुंचाता है। और सऊदी अरब से तेल भी खरीदता है और हम पैसे भी रोकड़ा देते हैं। तो भाई जो पैसा देगा, इज्जत तो उसी की है, आज का जमाना ये है। तो पाकिस्तान और भारत में बहुत फर्क है। तो मेरे को तो लगता ही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान में कोई अब कंपेयर होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब सोमालिया, युगांडा वैसी हो रही गई है। और थोड़े दिनों बाद तो बैंक भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और एक कल नया नोटिस आया है कि आईएमएफ की शर्तों को माना जाएगा और महंगाई होने वाली है यहाँ पर पाकिस्तान में। आईएमएफ आपकी देखो, आपके जो आईएमएफ की महंगाई जो होगी ना, वो तो शर्तें तो मान ली है, और शाबाश शरीफ ने दावा भी ठोक दिया आईएमएफ पे कि हमने तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी है, अब तुम हमें भीख देने से मना नहीं कर सकते, अब आपको देनी ही पड़ेगी। और मैं आज की बात बताऊं, आज ही 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया आपके वहाँ पाकिस्तान के अंदर। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अभी तो प्याज 300 को पहुंचने वाला है, जो अभी 150 पे मिल रहा है, क्योंकि आईएमएफ की शर्तों को माना जा रहा है यहाँ पर। जी जी आईएमएफ कब किसी कंट्री को पैसा देता ना, तो वो ये श्योर करता है कि ये सामने वाली कंट्री मुझे वापस कैसे देगी। तो वो अपने कुछ नियम कायदे कानून बताता है उस देश को देख के, उस देश की इकोनॉमी को देख के, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और आईएमएफ 22 बार पाकिस्तान को चूना लगा चुका है, आपको पता है? 22 बार आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान जा चुका है। अभी 23वीं बार है जो आईएमएफ बिना आंख बंद किए हुए पैसे दे रहा है। वो पहले पूरी शर्तें कंडीशन पूरी करवा रहा है, क्योंकि 22 बार आप लोग चूना लगा चुके हो भाई आईएमएफ को। 23वीं बार आदमी कोई लगवा सकता है क्या? नहीं लगवा सकता था। अच्छा बंटी जी, मुझे याद नहीं पड़ता कि आप लोग आखिरी दफा 1990s में कौन से ईयर में आईएमएफ के पास गए थे। उसके बाद तो मैंने आईएमएफ को आपसे ही रिक्वेस्ट करते हुए देखा है। आईएमएफ के पास में 1990 के आसपास ही गए थे, मुझे पूरा सन तो याद नहीं है, 91 होगा या 90 होगा। और हिंदुस्तान सिर्फ एक ही बार आईएमएफ के प्रोग्राम में गया, उसके बाद भारत ने कभी भी आईएमएफ के प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान 23rd बार जा रहा है, और श्रीलंका 18 बार जा चुका है, और भी श्रीलंका को भी $2.9 बिलियन आईएमएफ ने दोबारा दिए। अच्छा बंटी, यहाँ पर एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि पिछले साल की बात है जब हमने देखा था कि चाइना भी कह रहा था कि अब हमारी भी क्रिकेट टीम जो है वो बननी चाहिए, और उसके लिए तब भी इंडिया को अप्रोच किया जा रहा था कि आप हमारी हेल्प करें, आप जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको आप जो है वो सपोर्ट करें, उनको ट्रेन करें। लेकिन बेसिकली तब मतलब ये था कि चाइना के और इंडिया के आपस के ताल्लुका जो वो बेहतर बनाए जाए, इंडिया को अप्रोच किया जा रहा था। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई खासा आगे से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था। अब सऊदीया की जानिब से भी ये सब हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सऊदीया मजीद बेहतर से बेहतर ताल्लुकात भारत के साथ बनाना चाह रहा है, या चाह रहा है कि भारत के साथ और मजबूती जो है भारत और मजबूती से सऊदीया के साथ खड़ा रहे? तो भारत और सऊदी की तो मजबूती बढ़ती जा रही है, दोनों एक दूसरे से कदम मिला के चले जा रहे हैं। और रही बात सऊदी अरबिया आईपीएल वाली जो आपने बात कही ना, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, वो अभी दुनिया के सामने आया नहीं है। अभी तो उन्होंने अप्रोच किया है बीसीसीआई को, और जहाँ तक मुझे लगता है बीसीसीआई मोहम्मद बिन सलमान का ये जो मॉडल है या जो भी उसका आइडिया है, उसमें शायद ही नहीं जाना चाहे, क्योंकि इंडिया के पास में अपने खुद के ही इतने सारे स्टेडियम है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है। और आईपीएल अगर जब अपने घर में खेला जाता है ना,
मतलब इंडिया में, तब उसकी बात ही अलग होती है। तो सऊदी अरब जाने का ये तो कोई, मेरे को नहीं लगता कोई सवाल है। अगर उनकी कोई टीम आना चाहे या कुछ और ऐसा प्रोजेक्ट आगे इन फ्यूचर आएगा तो जरूर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा विजनरी बंदा है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की, बिन सलमान की। और उसने इस्लाम को भी बहुत धीरे धीरे, जिस चला आ रहा था सऊदी अरब का इतना सख्त कानून था, उन कानूनों को भी काफ़ी स्लो कर दिया उसने। महिलाओं को गाड़ी चलाने की छूट दे दी, बिना आदमी के घर से निकलने की छूट दे दी, और तुम पिक्चर देखने जाओ सिनेमा हॉल खोल दिए। तो भाई और क्या चाहिए एक, मतलब इतना उनका रेडिकलाइज देश। 2030 का विजन ही स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स पे है। जो एमबीएस जी ने जी नया जी विजन पेश किया 2030 का, वो सारा बेस कर रहा है या तो स्पोर्ट्स पे या तो फिर जी आर्ट्स पे। जी जी। तो हाँ, तो काफी ज्यादा मोहम्मद, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है वहां पर। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ मोहम्मद बिन सलमान के इस विजन को देख के बहुत सारे पाकिस्तानी तो इतनी गालियां देते हैं सऊदी अरब को, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान को यहूदी की औलाद बताते हैं, और उसके बारे में भी वीडियो बना रखे हैं। अगर आप सर्च करिए यूट्यूब में, उसको पाकिस्तानियों ने यहूदी की औलाद घोषित कर दिया कि हाँ, भाई। इवन मैं रिव्यूज भी लेती हूँ तो लोग कहते हैं वहां क्यों इजाजत है, औरत को गाड़ी चलाने की इजाजत ही क्यों है। अरे वही तो ना, पाकिस्तान में, और ये जो छोटी सोच है ना, इसको संकीर्ण मानसिकता बोलते हैं। छोटी सोच होती है ना, वो एक कहावत हमारे राजस्थान में चलती है, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये जो छोटी सोच है, ये छोटी, हर बात में एक रिलीजन को लाना, रिलीजन को जोड़ देना, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इंसान बन जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। अब बहुत सारे मैंने पाकिस्तानी ऐसे भी देखे हैं जो साइंस को कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है साइंस, यहूदियों का है, ईसाइयों का है, तो ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए इन्होंने साइंस का नाम दिया। हद होती है यार पूरी दुनिया साइंस पे चलती है और बहुत सारे मुस्लिम लोगों का ऐसा मानना होता है। हद। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही थी दोस्तों। जो पाकिस्तान की यूट्यूबर थी निम्रा अहमद, जो उन्होंने सवाल उठाया कि आज पूरी दुनिया, खासकर अरब के देश सऊदी अरब, दुबई, यूएई, कतर जैसे देश आज पाकिस्तान को न चाह करके बल्कि भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के फेवर में बातें कर रहे हैं, भारत के फेवर में फैसले ले रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों बंटी भाई ने जो कुछ भी फैक्ट्स पे रिलेटेड बातें कहीं और जो भी फैक्ट्स बताए, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और बिल्कुल सच बात बंटी भाई ने कही कि आज भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत के लोग, भारत के लोगों की ईमानदारी और मेहनत करने की क्षमता जो भारतीयों में है। और भारतीय किसी भी देश में जाते हैं वहाँ इज्जत से रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, वहाँ के नियम कानून को मानते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में दोस्तों अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। चाहे आज कोई भी देश हो, अमेरिका को ही आप ले लीजिए, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े पदों पर भारतीय विराजमान हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उस देश की इकोनॉमी में और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं दोस्तों। तो सारे देश यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय उनके देश में आएँ, रहें और उनके देश को आगे ले जाएं दोस्तों। इसी के चलते शायद भारतीयों को इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है, खासकर अरब के मुल्कों में। और अरब के देशों को ये पता चल चुका है कि उनका तेल वाला खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ जा रही है, चाहे वो कारें हों, चाहे वो ट्रेन्स हों, चाहे वो कुछ भी हो दोस्तों, सभी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं। तो शायद अरब देशों को ये पता चल चुका है, क्योंकि दोस्तों बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं। और ये बात पाकिस्तानियों को शायद पता नहीं, क्योंकि वो तो मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको क्या पता कि इकोनॉमी क्या होती है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाता है दोस्तों। तो अरब देशों ये समझ चुके हैं कि अगर उनको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो उनको किसी बड़े देश का, मजबूत देश का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। जो भारत में मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो लीडरशिप है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरी दुनिया उनकी लीडरशिप का लोहा मानती है। और हमें तो ऐसा लगता है कि जिस देश के रिश्ते भारत से अच्छे हैं, पूरी दुनिया में आज उसका लोहा माना जा रहा है दोस्तों। शायद यही कारण है कि आज पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, मोदी जी से रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। चाहे वो मोदी जी किसी भी देश में जाएं तो उनका भव्य स्वागत करना हो या उनके साथ ट्रेड करना हो, ये तो आम हो गई है कि बड़े बड़े देश आज भारत के साथ बड़ी मात्रा में ट्रेड करना चाहते हैं। शायद यही बात अरब के देशों को पसंद आ चुकी है और शायद इसीलिए भारतीयों को वहाँ पर इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक